Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started to learn Dart programming language, and today we have to learn about error handling, how we can handle errors in Dart, and we will see the concepts of try, catch, finally throw, stack, trace, and in last we will see what is the purpose of a Z statement in Dart. We will see all these concepts with code examples. Let's start error handling. What is error handling and how we can achieve or overcome the errors in Dart programming. Error handling in Dart is achieved through a combination of exceptions and error objects. And what is exception? Your Dart code can throw and catch exceptions, and exceptions are errors indicating that something unexpected happened. अब exceptions क्या होंगे? Errors होंगे जो कि आपने आप कोई प्रोग्राम राइट किया है या आप सर्वर से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है वो अनएक्सपेक्टेड हैपन हो रहा है, यानी कोई एरर आ जाता है. ठीक है, तो वो एक्सेप्शंस होंगी. आप उसे थ्रो भी कर सकते हैं, कैच भी कर सकते हैं, यानी खुद भी जैसे मैं ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई मैंने वेबसाइट सर्च कर रही थी तो उसका सर्वर स्लो जा रहा है या डाउन जा रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, एरर आ जाएगा, भाई सर्वर इज़ गोइंग डाउन और स्लो, इस तरह का, यानी एक्सेप्शन स्लो थ्रो हो गई. ठीक है, मैं इस तरह से कोडिंग कर सकती हूँ. अब इसको कैच करते हुए एरर कैसे करना है, डिस्प्ले करवाना है यूज़र को, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर ही आ जाती हैं. इसको वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम थ्रोइंग एक्सेप्शंस, यानी किस तरह से ये जो एरर्स आते हैं उनको थ्रो किया जा सकता है. हम इनको थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शंस को यूजिंग द थ्रो कीवर्ड. Dart has predefined exception classes like exception and errors, or you can create custom exceptions by extending these classes. बाय डिफ़ॉल्ट यानी प्री डिफाइंड जो एक्सेप्शन क्लासेस आती हैं वो एक्सेप्शन और एरर आती हैं. आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, कस्टम एक्सेप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं इन्हीं दोनों क्लासेस को यूज़ करते हुए. अब इसका जो सिंटेक्स है, थ्रो करने के लिए एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड यूज़ होता है यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर आप थ्रो का कीवर्ड यूज़ करते हैं, एक्सेप्शन राइट करते हैं, और यहाँ पर जो भी आपने थ्रो करना है, यानी जो भी मैसेज आप देना चाह रहे हैं कि थ्रो करवाना चाह रहे हैं कि अगर ये एरर अकर होता है तो ये मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाए, तो आप यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करते हैं. अब यहाँ पर एक कोड एग्जाम्पल देख लेते हैं. छोटे छोटे कोड स्निपेट्स दिए हैं ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ इन कॉन्सेप्ट्स को. वॉइड डिपॉजिट मनी, यहाँ पर डिपॉजिट मनी का एक फंक्शन लिया है और उसको एक पैरामीटर दिया है इंटीजर टाइप का अमाउंट. आपको पता चल रहा होगा डिपॉजिट मनी है क्योंकि एक्सप्लेनेटरी है कि मनी डिपॉजिट करवाने के लिए एक फंक्शन बनाया गया है जिसमें एक पैरामीटर है अमाउंट इसी पैरामीटर में जाकर स्टोर होगी जो आर्गूमेंट कहलाएगी. इफ़ अमाउंट लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, अगर यूज़र अपनी अमाउंट जो एंटर करता है वो लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो यूज़र को एरर डिस्प्ले कर दे, तो आप थ्रो का कीवर्ड यूज़ करेंगे एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शन थ्रो कर दी, यूज़र को क्या दिखाई देगा, अमाउंट शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी आपने एरर डिस्प्ले करवा दिया. ठीक है, कब, जब वो यूज़र जब अमाउंट एंटर करता है लेस देन और इक्वल टू, तो तब क्या एरर आ जाए, ये एरर आ जाए, यानी आपने एक थ्रो करवा दी एक्सेप्शन, यानी यूज़र को दिखा दी. इसी तरह से प्रिंट कर दे, अगर ठीक है नहीं करता तो अदरवाइज़ क्या हो, डिपॉजिटेड अमाउंट, और यहाँ पर ये वो अमाउंट है जहाँ पर यूज़र इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी अमाउंट की. डॉलर साइन इसी तरह से वर्क करता है जैसे एम्परसेंट का साइन हम यूज़ करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में रेफरेंस के लिए कि इस वेरिएबल में आपकी जो वैल्यू है जाकर स्टोर हुई. अब मेन में क्या है, ट्राई एंड कैच. अब ट्राई किया है, अब सपोज करो कि यूज़र ने ट्राई किया है, डिपॉजिट मनी उसने -100 डिपॉजिट करवा दिया. ठीक है, अब कर देता है, पहले तो चलो हमने एरर तो डिस्प्ले करवा दे, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, अगर ऐसा -100 क्या है ट्राई कर देता है यूज़र, तो ये आपकी थ्रो एक्सेप्शन ये आपके पास आ जाएगा, यानी शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, और कैच करेगा. कैच करने के बाद देन आपका जो एरर है, ई एक्सेप्शन का जो एरर उसने कैच की है एक्सेप्शन, यानी जो एरर डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पर कैच करने के बाद एरर वो जो है वो डिस्प्ले करवा देगा आपको. ठीक है, ये इस तरह से वर्क करेगा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरर कॉट इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं. ठीक है, किस तरह से वर्क करता है. और यहाँ पर CLS ये प्रीवियस जो मैं आपको लेक्चर करवा रही थी उसी का ही सारा मैंने ओपन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट के लेक्चर. उप्स, मैंने इसको करना था, यहाँ पर कॉपी करना था, और कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S,
तो यहाँ पर सी एल एस क्लियर स्क्रीन करवा रही हूँ, ठीक है। डॉट हेलो, मेरी फाइल का नेम हेलो डॉट डॉट है, तो ये ले रहे हैं। एरर कॉट एक्सेप्शन, अमाउंट शुड बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि मैंने अभी कोई अमाउंट एंटर नहीं की। तो आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, जस्ट मैं कोड स्निपेट्स यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर यूज़र ने क्या किया, -100 एंटर किया है, ठीक है। तो -100 एंटर किया है, जो कि लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसीलिए मेरे पास एरर आ गया। एक्सेप्शन क्या क्या है, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं 100 नहीं राइट कर दी, ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए, तो मैं जस्ट मैं क्या करती हूँ, 50 एंटर कर देती हूँ। कंट्रोल एस हम इसे कर देते हैं, और इसी के नीचे डॉट हेलो डॉट डॉट एंटर करते हैं, तो आप देखें डिपॉजिटेड 50 आ गया, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर अमाउंट लेस देन इक्वल टू हो देन एक्सेप्शन कैच ट्राई, और इस तरह से एक्सेप्शन थ्रो करे और उसे ट्राई कैच, यानी यूज़र ने ट्राई किया 50, ठीक है, 50 किया तो उसकी क्या है, एक्सेप्शन कैच की, और उसके बाद उसने क्या किया, ये वाला एरर डिस्प्ले कर दिया। अब मैंने 50 किया जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है, उसने क्या लेस देन अगर हुआ तब करोगे। इसी तरह से अगर माइनस ज़ीरो माइनस में कर दूं, या लेस देन इक्वल टू ज़ीरो भी ना हो तो ज़ीरो कर दूं। सपोज़ करो ज़ीरो कर देते हैं, चलो ज़ीरो, या फिर माइनस में 2 कर देते हैं, कोई भी वैल्यू कर लें ज़ीरो या उसके इक्वल। तो अब देखें क्या आंसर आएगा, क्या थ्रो करेगा, एक्सेप्शन यानी एरर थ्रो कर देगा। यहाँ पर देखो, ठीक है, एरर कॉट यानी एक्सेप्शन, आपको एक एरर आ गया है, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है, जैसे ही यूज़र ने डिपॉजिट की मनी जो कि लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो उसने क्या किया, कैच किया उस एक्सेप्शन को जो कि मैंने ऊपर बताई थी, थ्रो की हुई, उसको कैच करके जो एरर का मैसेज था वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन यानी ग्रेटर देन ज़ीरो करती हूँ तो मेरे पास कोई एरर नहीं आता, तब ये वाली लाइन प्रिंट हो जाती है, ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंट होती है जब आपका जो है एरर अकर नहीं करता। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। आउटपुट आ गई। इसके बाद आप आ जो कैच क्लॉजेस पर, कैच में मैंने आप लोगों को बता दिया है, ट्राई और कैच, यानी ऊपर जो आपने राइट किया है यहाँ पर सिंटैक्स भी राइट किया हुआ है, हैंडल द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हैंडल करना, ठीक है। कैच करने के बाद जो एरर वगैरह डिस्प्ले करवाना है जो ऊपर दिया था। यहाँ पर देखें एक और एग्जांपल ली है, कोड स्निपेट। यहाँ पर फेच डेटा के लिए एक फंक्शन लिया है, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि सर्वर से फेचिंग डेटा फ्रॉम अ सर्वर, ठीक है। और थ्रो एक्सेप्शन की है, और यहाँ पर फॉर्मेट एक्सेप्शन यहाँ पर आएगी, सर्वर रिस्पॉन्स फॉर्मेट इज़ इन करेक्ट। एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन मैंने यूज़ की है, वॉइड मेन में एक ट्राई की, यूज़र फेच कर रहा है डेटा ऑन फॉर्मेट एक्सेप्शन, और वो कैच करेगा। अगर फॉर्मेट एक्सेप्शन कोई आ जाती है कि रॉन्ग फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हो, तो एक्सेप्शन को कैच करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, कैच कॉट, सॉरी CAUGHT कॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन कॉट की है, और सर्वर रिस्पॉन्स फॉर्मेट इज़ इनकोरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। कॉट करने के बाद ये वाले आपके पास एरर आ जाएगा। ऑन एक्सेप्शन, अगर ये थी स्पेसिफिक, ये जेनेरिक कर रहे हैं, यानी सिंपल अगर कोई भी एक्सेप्शन अकर आ जाती है तो कॉट जेनेरिक एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पर जो भी एरर आ जाएगा। इसी तरह से कॉट कैच ई यानी सिंपल एक्सेप्शन, और ट्रेस ट्रैक, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये कॉन्सेप्ट आएगा, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप एस यानी स्टैक ट्रेस यूज़ करते हैं। प्रिंट कर दे कॉट एरर, और ई यानी सिंपल जो एक्सेप्शन जेनेरिक आपने यूज़ की है, नेक्स्ट लाइन पर उसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कर दे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कोड। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और CLS और यहाँ डॉट, यहाँ देखें कॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, और यहाँ पर देखो, ये देखो फेच डेटा, ठीक है। फेच डेटा में जब मैंने किया, और फेच कर रहा है यूज़र डेटा, और मैंने कहा कि एक्सेप्शन थ्रो करे जब फेच करे, तो ये है। तो ये देखो फेच डेटा पे आपके पास आ गया फॉर्मेट एक्सेप्शन, ठीक है, कॉट फॉर्मेट एक्सेप्शन, और ई जो है आपके पास क्या था, फॉर्मेट एक्सेप्शन सर्वर रिस्पॉन्स फॉर्मेट इज़ इनकोरेक्ट। बाकी कोई और एरर है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एडवांस में वर्क नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा बिकॉज हमने कोड स्निपेट्स यूज़ किए हैं, कोई और एक्सेप्शन हमने स्पेसिफाई ही नहीं की, ठीक है। तो ये जस्ट इतना जितना हमने बताना था वो बता दिया। फाइनली क्लॉज आप यूज़ कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट कोड आफ्टर ट्राई कैच ब्लॉक रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट, यानी आपकी एक्सेप्शन यानी वो अकर होता है एरर या नहीं होता, तो आपका जो फाइनली जो ब्लॉक है वो ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा, कोड दैट विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड।
यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर सेम ओपन फाइल का जो फंक्शन है वो किया हुआ है, और यहाँ पर ट्राई की क्लॉज लगा रहे हैं जो कि थ्रो करेगी एक्सेप्शन। जैसे यूज़र ओपन करने की कोशिश करेगा फाइल, आयो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आ जाएगी कि फ़ाइल नॉट फाउंड, अगर तो फाइल नहीं है, ठीक है। तो इसे कैच करेगा और कैच करने के बाद प्रिंट करवा देगा जो एरर आपके पास फाइल नॉट फाइंड का है। अब ये कर दिया है, ठीक है, फाइल ओपन हो जाती है, ठीक है। नहीं, ये देखो फाइल ओपन हो जाती है तो फाइल ओपन कर देगा, नहीं होती तो फाइल नॉट फाउंड का देगा, और फाइल नॉट फाउंड का देने के बाद फिर क्लोज ज़रूर करेगा, यानी फाइनली जो ब्लॉक है वो उसने ज़रूर एग्जीक्यूट करना है। तो जब हम इसको कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई फ़ाइल है ही नहीं, तो किस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा, तो आपके ख्याल में इसका क्या आउटपुट आएगी? ऑब्वियसली कोई फ़ाइल ओपन ही नहीं होगी। तो मेरे पास कोई फ़ाइल है ही नहीं जिसे ओपन करने की मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। कंट्रोल सी आपके पास हो गया, और ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर और डॉट हेलो, और ये देखो, ठीक है। अब हेलो डॉट डॉट एरर मेथड नॉट फाउंड आईओ एक्सेप्शन। अच्छा, एक और चीज़ बताने वाली आप लोगों को है, आईओ एक्सेप्शन जो है वो बिल्ट इन नहीं है। आपको क्या है, इसके लिए पूरा कोड राइट करना पड़ता है। यहाँ पर ये देखें, बिल्ट इन क्लास नहीं है डार्ट में। टू मेक कोड रन विदाउट एरर्स यू विल अस्यूम देयर इज़ अ कस्टम आईओ एक्सेप्शन, यानी एक कस्टमाइज यानी अपनी एक आईओ एक्सेप्शन बना रहे हैं, क्लास इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर कोड आपको पूरा राइट करना पड़ेगा। एक क्लास बनाएंगे आईओ एक्सेप्शन की, जिसे इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन जैसे इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं ड्राइव करवाएंगे। फाइनल स्ट्रिंग जो कि आपको मैसेज डिस्प्ले होगा आईओ एक्सेप्शन में, दिस जो भी एरर आएगा डॉट मैसेज उसका डिस्प्ले होगा, टू स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देगा। ओपन फाइल, अब ये वाला कोड राइट करेंगे आप, ठीक है। जैसे ही ये वाला कोड राइट करते हैं, क्योंकि मैंने ओपन फाइल जो है मेरे पास फाइल अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं ये वाला कोड पूरा ही राइट कर रही हूँ स्निपेट की जगह पर, ठीक है। तो अब करते हैं, इसी को ही मैं क्लियर स्क्रीन नहीं कर रही, आप लोगों को यहीं पर ही दिखा देती हूँ क्या आ रहा है। देखो, कॉट एरर आईओ एक्सेप्शन फाइल नॉट फाइंड, क्लोजिंग फाइल, ये देखो फाइल को क्लोज भी कर दिया, क्योंकि हमने कहा था जो फाइनली ब्लॉक है वो ज़रूर एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो फाइल ओपन हो या ना हो। हमारे पास फाइल अवेलेबल नहीं है, वो ओपन कैसे करेगा? तो इसीलिए क्या है, उसे ओपन नहीं की, लेकिन फाइनली जो ब्लॉक है वो ज़रूर एग्जीक्यूट किया है। अब मैंने कहा था स्टैक ट्रेस की बात करेंगे, तो यू कैन ऑल्सो प्रिंट द स्टैक ट्रेस, यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी जो एक्सेप्शंस वगैरह अकर करती हैं, आप कैच करते हो, व्हेन कैचिंग एक्सेप्शंस टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एरर, आप एरर की और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे मैंने ऊपर फॉर्मेट एक्सेप्शन यूज़ की थी और मैंने कहा था ES है, और मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने कोड को क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पर वैसे मैं आउटपुट आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ देखोगे कोड की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ जाएगी। कंट्रोल A करते हैं, ये सेम उसी से ही पार्ट से लिया गया है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, यहाँ पर देखो ये सारी एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रेस स्टैक ट्रेस, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये एडिशनल सारी इन्फॉर्मेशन आपने क्या है, स्टैक ट्रेस को यूज़ किया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो सारी आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर एक्सप्लेन एजर्ट का वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक दो जगह पर इम्प्लीमेंट किया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट चेक करने के लिए कि जो कंडीशंस लगाई गई हैं वो करेक्ट है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स आपको देगा। अगर वो रॉन्ग होती है तो एजर्शन एरर आपके पास आ जाता है, और यहाँ पर हम लोग करके भी देख लेते हैं। एजर्ट इज़ अ बिल्ट इन मैकेनिज्म यूज फॉर डिबगिंग एंड टेस्टिंग पर्पसेज, यानी आप टेस्ट कर सकते हो कि आपकी कंडीशन सर्टेन जो कंडीशंस हैं वो ट्रू हैं या नहीं। इट अलाउ यू टू एजर्ट दैट सर्टेन कंडीशंस आर ट्रू ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एंड इट थ्रोज एन assertion error if the condition is false। अगर false होगी तो error आएगा। assert statements are typically used to check invariants and preconditions in your code। अब इसका जो है आपके पास यहाँ सिंटेक्स गिवन है, assert राइट करते हैं, यहाँ कंडीशन करते हैं, और ऑप्शनल जो मैसेज है आपने डिस्प्ले करवाना होता है वो कर लेते हैं आप। यहाँ पर देखें डिपॉजिट मनी वाला वही वाला एजर्ट करवा रही हूँ, जैसे मैंने ऊपर यूज़ किया था, हमने तो इफ़ एल्स लगा लिया था ना, तो यहाँ पर एजर्ट स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ। अमाउंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। वही डिपॉजिट लॉजिक, और डिपॉजिट क्या किया, -100 किया। अब -100 तो आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो उसने कहा था, तो तब वो कहे ना लेस देन ज़ीरो, या आप देखें इसको देखें, ग्रेटर देन ज़ीरो होनी चाहिए,
ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, आई थिंक यहाँ लेस देन आना था। चलें इसे करके देखते हैं। अच्छा, दो तरीक़ों से आपने इसको देखना है, एक मिनट मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक डिबग मोड है और एक रिलीज़ मोड है, तो इसको दोनों वेज से करके देखते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर ठीक है, ये देखिए डिपॉजिटेड -100 आ गया। और इसी तरह से अगर आप रन में जाकर इसको स्टार्ट डिबगिंग करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि इसको टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड, ठीक है, डिबगिंग, क्योंकि हमने कहा डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो कहता है एजर्शन, देखो एरर अकर फाइल, और इसमें फेल्ड एजर्शन लाइन 2 प्रोज 10 अमाउंट ग्रेटर दैन ज़ीरो, द अमाउंट डिपॉजिट मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से आप डिबग मोड में भी इसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा डिबगिंग वगैरह के लिए चेक करते हैं। टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है कि प्री डिफाइंड जो कंडीशंस है वो हमारी ठीक से रन करी या नहीं। और रिलीज़ मोड में जैसे डायरेक्टली मैंने इसे रन किया तो देखो मेरे पास वही वैल्यू आ गई। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हेयर, दैट वाज अबाउट एरर हैंडलिंग इन डार्ट, how we can handle errors in Dart programming language. We have learned about try, catch, finally, throw, stack, trace and assert statements in Dart with code example. I hope ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।